मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इकोलॉजी का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, इकोसिस्टम का ही पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम। तो बेसिकली पॉन्ड वाटर या वाटर इकोसिस्टम में देखा जाए तो 2 पार्ट होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर के 2 पार्ट होते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है बेसिकली पॉन्ड्स, झील या कोई ऐसी वाटर बॉडी जिसमें बहाव नहीं होता है, वो लेंटिक इकोसिस्टम कहलाता है। और लोटिक इकोसिस्टम जिसमें नदी है, झरना है या कोई और ऐसी वाटर बॉडी जिसमें वाटर का फ्लो होता है, इसका लोटिक इकोसिस्टम। और तीसरा हमारा मैराइन कहलाता है। तो हम एक आइडियोलॉजी लेके चलेंगे कि वाटर का पीएच और कंडीशन चेंज होती रहती है, उसी तरीके से उसके पार्ट भी चेंज होंगे। तो आगे में आइडियल देखेंगे कि आइडियोलॉजी एक कॉमन इकोसिस्टम लेके चलेंगे मटेरियल को, हमारा पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम। तो पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? वाटर बॉडी में हमारे रिवर्स है, ओशियन है, सी है, लैक है, बहुत सारी चीजें इसमें आएगी जो इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? वाटर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच। और इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। तो अब हम बात करते हैं पहले एबायोटिक कंपोनेंट में। तो एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला हमारा है वाटर। तो सबसे अगर देखा जाए कि पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू मैराइन वाटर इकोसिस्टम के अलावा अलग होगी। तो अगर देखा जाए जो हम फ्रेश वाटर होता है तो उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। जितना पीएच की वैल्यू घटेगी वाटर उतना एसिडिक हो जाएगा। तो जो हमारा अगर देखा जाए समुद्र का पानी है, ओशियन का पानी है, वो एसिडिक नेचर का होता है, सॉल्टी होता है, तो उसका पीएच कम होगा। अब हम बात करते हैं तो उसमें जो प्लांट होंगे वो भी कम होंगे। अब दूसरा इसमें फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में प्लांट कम्युनिटी अलग होगी, मैराइन की अलग होगी, रिवर की अलग होगी। तो प्लांट कम्युनिटी का प्लांट अलग अलग होंगे, वो बाद में बात करेंगे। अगला हमारा टेम्परेचर। अब इकोसिस्टम में टेम्परेचर भी वेरी करता है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो प्लांट पाए जा रहे हैं, हमने बताया था कि जो प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कौन प्रभावित करता है? टेम्परेचर प्रभावित करता है और प्लांट की फिजियोलॉजी को भी इफेक्टेड करता है। अगला हमारा है लाइट। तो लाइट बेसिकली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइट। लाइट के कारण ही हम इकोसिस्टम को कई जोन्स में डिवाइड करेंगे। तो लाइट बेसिकली क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। फिर पीएच ऑफ वाटर। तो वाटर डिपेंड करता है कि पीएच वैल्यू क्या है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से प्लांट रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। अब आते बात इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तीसरा एबायोटिक कंपोनेंट हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लोग घृणा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में डरते हैं, जबकि देखा जाए नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिना कार्बन के कुछ भी संभव नहीं है, आपकी बॉडी भी संभव नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 कंडीशन में है कि जब रिस्पायरेशन करते हैं प्लांट, एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, रिस्पायरेशन जो करेगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इवॉल्व करेंगे, निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे, जो रिस्पायरेशन में यूज कर लेंगे। तो देख लो प्लांट और एनिमल दोनों का रिलेशनशिप है, एक प्रोड्यूस कर रहा, दूसरा ले रहा, दूसरा प्रोड्यूस कर रहा तो दूसरा ले रहा है, यानी गिव एंड टेक का काम चल रहा है। फिर आता हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये। अब ये तीनों क्या करते हैं? ये दोनों आयनाइजेशन का काम करते हैं। प्लांट में स्टोमेटा क्लोजिंग, रेगुलेटिंग करते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करते हैं। ये क्या करेंगे? क्लोरोफिल सिंथेसिस कर। तो इनका एक अपना भाग है कि दोनों में, एनिमल और प्लांट में अपना रोल
प्ले करते हैं। फिर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। अब ये क्या करेंगे, इनकी क्या है कि कुछ नई चीज बननी है, डीएनए बनना, आरएनए बनना, कुछ क्या करना है, तो प्रोटीन सब्सटेंस और अमीनो एसिड क्या, इससे प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, उससे प्रोटीन बन जाती है। और दूसरा एसिड जो है दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट मोस्टली चाहे मैराइन इकोसिस्टम हो, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम हो, लेक इकोसिस्टम हो, लॉन्टिक हो, लोटिक इकोसिस्टम हो, किसी में हो, सभी में मोस्टली कॉमन होंगे। बस क्या होगा कि मैराइन में इसमें साल्ट बढ़ जाएगा, साल्ट का कंसंट्रेशन और मिनरल्स ज्यादा जो बढ़ जाते हैं। अब हमारा आता है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर। तो अगर देखा जाए प्रोड्यूसर कौन कौन होंगे पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम में या ऑटोट्रॉपिक में, टाइफा, ट्रैपा, हाइड्रला, बोल्फिया, इकॉर्निया, बॉलबॉक्स, क्लेडोफोरा, जिग्निमा। तो ये तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में है। अगर हम मैराइन वाटर इकोसिस्टम करें, पॉलीसाइफोनिया, फाइकस, लेमिनेरिया, सार्गासम, ये प्लांट बढ़ जाएंगे। कॉर्निया वहाँ भी कॉमन रहेगी, समुद्र में भी मिलती, बहुत सारी कॉर्निया मिलती है, वो तो बीड है। अगला हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या आता है कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बना, दूसरों से लेते हैं। तो तीन प्रकार के हैं, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ये फूड के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं या प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट, लार्वा, मोलस्क। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये कंप्लीटली प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं जो वाटर सिस्टम में पाए जाते हैं। फिर हमारा कॉर्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इसमें फिशेस और इंसेक्ट और स्नैक्स आते हैं जो हर्बीवोरस और प्लांट दोनों पर डिपेंडेंट हो, दोनों को यूज करते हैं। फिर हमारा आता है टर्सरी कंज्यूमर, तो इसमें लार्ज फिशेस आती है जो प्रोड्यूसर को भी खाने की कोशिश करेंगे, हर्बीवोरस को भी खाएंगी और सेकेंडरी यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर का यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में हमारे इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सभी आएंगे। तो ये तो हमारे होगा बेसिक कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो किसी इकोसिस्टम में अगर हम देखें कि वाटर इकोसिस्टम में बड़ा रखा डायग्राम है, सिंबॉलिक डायग्राम है, तो सबसे पहले लाइट देखा जाता है। ये वाटर कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर सन है। तो पृथ्वी पर देखा जाए कि जो एनर्जी का रिसोर्स है, लाइट का सोर्स है, वो कौन है, सनलाइट। तो सनलाइट यहाँ जा रही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर लाइट के पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग तो वाटर इकोसिस्टम होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। और वो तीनों किस वक्त की लाइट का प्रेजेंस कितनी है, कहाँ तक लाइट की प्रेजेंस है। तो देखा जाए ऊपर का 6 मीटर 1 to 6 मीटर की जो डेप्थ होती है अपर पार्ट की, वो कहलाती है लिटोरल जोन। उसके बाद हमारा आता है मिडिल पार्ट, जहां लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है, वो कहलाता है मिडिल जोन या सब लिटोरल जोन। उसके नीचे आता है जहां लाइट की पहुंचने की संभावना कम हो जाती है, इसका प्रोफंडल जोन, ये प्रोफंडल जोन है। और उसके नीचे का बॉटम वाला जोन कहलाता है बेंथिक जोन, जहां लाइट का पहुंचना असंभव है, इम्पॉसिबल है, पूरी तरीके से अंधेर डंगरी होती है, वहां लाइट नहीं पहुंचती है। एक बात अब हम देखते हैं कि जो ऊपर का लिटोरल जोन है, जहां पर लाइट की प्रेजेंस सबसे ज्यादा रहती है, यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग रूटेड सबमिस्ट प्लांट रहेंगे, इकॉर्निया, ट्रैपा जैसे प्लांट रहेंगे, बोल्फिया, लैमिना जैसे प्लांट मिलेंगे ऊपर तैरते हुए, और अपर पार्ट में ही लार्ज फिशेस मिलेंगे आपको। फिर हम आते हैं मिडिल जोन में। इस जोन में हाइड्रला जैसे मिलेंगे, स्मॉल फिशेस मिलेंगे, लार्वा मिलेंगे, बैलिस्टेरिया जैसे प्लांट मिलेंगे। और बेंथिक और प्रोफंडल जोन में देखेंगे, चूंकि डार्कनेस रहती है तो प्लांट का मिलना संभव नहीं है, तो यहाँ पर एल्गल प्लांट मिलेंगे, फंजाई मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे और बैक्टीरिया जैसे मिलेंगे, तो वो इस जोन में पाई जाएंगी। इस तरीके से जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है 3 जोन में डिवाइड करता है। तो अपर जोन में क्या क्या मिलेगा, लार्ज प्लांट मिलेंगे, लार्ज एनिमल्स मिलेंगे। मिडिल में स्मॉल प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट होंगे जो वाटर के अंदर डूबे रहते हैं, जैसे हाइड्रला, बॉलबॉक्स, जिग्निमा, क्लोरेला। और उसके नीचे
लार्ज फिशेज नहीं होंगी, क्या होंगी, स्मॉल फिशेज होंगी, लार्वा होंगे फिशेज के जो डेवलप होते हैं। इस जोन में बैक्टीरिया और वायरस मिलेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए पॉन्ड इकोसिस्टम होता है जिसमें कंपोनेंट किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। अब इसमें देखा जाए एनर्जी का फ्लो किधर से है कि प्लांट ने कोई चीज ली, प्लांट ने एनर्जी ली, उसको प्राइमरी ने खाया, प्राइमरी को सेकेंडरी खाया, टर्सरी ने खाया। और हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी का चेंज होता है लेवल से कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो देखा जाए हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कंज्यूम कैसे होती है कि कुछ एनर्जी आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इकोसिस्टम बेसिकली एनर्जी जो आती है मैं बताऊं आज पर, तो केवल 4% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होती है, 12% लाइट और एनर्जी दोनों रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर की सरफेस से, और बाकी लगभग 78 के लगभग 70% लाइट जो है वो हीट एनर्जी में या दूसरी एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो 4% लाइट यूज होती है टोटल लाइट की। तो यहाँ क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी, तो ट्रॉपिक लेवल में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। उस केमिकल कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, कुछ वो हीट एनर्जी में लॉस करेगा, फिर मैकेनिकल में कर लेगा। प्राइमरी को सेकेंडरी खाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ हीट एनर्जी कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बायोमास का भी लॉस हो रहा है, नंबर ऑफ जो घटता चला जा रहा है। तो अगर हम देखें तो उसका ट्रॉपिक लेवल क्या है, एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ है। अब होता है हमारा क्या, डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है कि यहाँ ये सब प्लांट है, कंज्यूमर्स हैं, ये जब डिकम्पोज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे तो कहाँ आएंगे, बॉटम पर आएंगे। तो जो बॉटम पर जिस समय आएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, पूरी बॉडी होगी, अलग अलग केमिकल होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, फास्फोरस होगा, इस सब कंपोनेंट के साथ होंगे। तो यहाँ जो वाटर के अंदर बॉटम पर जो बाहर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे प्रोसेस के द्वारा, और प्रोसेसिंग में डिकम्पोज होने के बाद क्या करेंगे, उनको जो मूल जो ओरिजिनल फॉर्म में थे, कार्बन कार्बन में चला जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में चला जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, फास्फोरस अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, सब नेचर में क्या होगा, फ्री फॉर्म में चले जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में नेचर में मिक्स हो जाएंगे। अब वो मिक्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लांट को फिर फूड में यूज कर लेंगे, उनसे नए प्लांट फिर बनेंगे। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स देखा जाए तो नेचर में चलने वाली कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटर का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स भी अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आज ये हमारा था पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम।